गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 157 जो कि फाइनली एक दिन लेट आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। सहर को लग रहा है कि वो जब से श्रीनगर आई है तब से उसको कुछ अच्छा फील नहीं आ रहा है, बेचैनी हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा। फिर जब भी कुछ गड़बड़ होने वाला होता है ना इंसान के साथ में, तो उसको पहले से महसूस होने लगता है कि कुछ तो है जो अच्छा नहीं होने वाला है या फिर नहीं हो रहा है। और अमाल को बहुत अच्छे से पता है कि वो गड़बड़ क्या होने वाली है और इसको ऐसा फील क्यों आ रहा है, लेकिन वो अब तक तो नहीं बताई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जरूर बता देगी माहिद के बारे में। पिछले एपिसोड में तो माहिद को और इस केस को देख करके मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये बच्चा है किसका, माहिद इसके साथ क्यों घूम रहा है। बट इस एपिसोड में मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पिछले एपिसोड में ही जवाब मिल गया था कि वो बच्चा माहिद का नहीं है, वो किसी और का है, वो इंसा का बेबी है। और उसके फादर का तो अब तक कोई ऐसा पता नहीं है कौन है। माहिद जैसे सुना है सहर को कहते हुए जिंदगी खूबसूरत है, उसको वापस से वो दौर याद आ गया और वो सहर की तरफ देखने लगा। इट मीन्स कि उसको लग गया कि ये सहर ही है जो ऐसे बोल रही है और ये सहर के ही लफ्ज है, सहर के ही तरीके हैं। और वो ऊंचाई पे खड़ा है, सहर नीचे है, तो आई थिंक वो सहर को देख भी पा रहा है, एकदम क्लियरली देख पा रहा है कि ये सहर ही है जो बोल रही है, झूम रही है, नाच रही है। और फिर उसको वापस से सारी बातें रिपीट होने लगी माइंड में कि हमारी आपकी राहें कभी एक ना हो, हमारी रास्ते ना टकराए, कुछ इस टाइप की जो भी वो सहर लास्ट टाइम बोल के गई थी। माहिद को जैसे वो सब कुछ याद आया, वो अपना पैर वापस से पीछे खींचने लगा, क्योंकि उसको ये याद आ गया कि नहीं, मेरे को नहीं जाना चाहिए। और सहर जैसे वहां से वापस आ रही है, माहिद सहर से बचने के लिए, और वो खाई में गिर गया। यार ये क्या है। इधर सहर को भी वो सारी पुरानी चैप्टर याद आ रहे हैं जो कि वो माहिद के साथ उसमें गुजारे थे। जिंदगी खूबसूरत है, आदमगंज गई थी, फिर वो माहिद के साथ में जो भी मस्ती की हुई थी उसको वो सब याद आ रहा है। और इधर माहिद गिरा, उसका फोन भी टूट के गिर गया और ये बच्चा बस चिल्ला रहा है। और माहिद गिरा तो कहाँ गिरा, ये माहिद पेड़ के ऊपर गिरा है यार। पेड़ के ऊपर गिरा है, तब तो इसको बहुत ज्यादा चोट लगा होगा। चलो कम से कम ये बच्चा तो है जो लोगों से हेल्प मांगता फिर रहा है कि कोई बचा लो उसको। और हेल्प मांगने के लिए गया भी तो सहर के पास गया है, और सहर को भी नहीं पता है कि वो बचाने के लिए जिसकी तरफ बढ़ रही है वो आखिर है तो है कौन, उसको ये भी नहीं पता, बस वो भाग रही है। ये हुस्ना फुफ्फी तो जो कर रही है इसके साथ में, बहुत बुरा हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है नाजिमा के साथ। नाजिमा को अब समझ आ रहा होगा कि वो जो जिस बर्बादी के रास्ते पे वो चल रही थी ना, वो उसकी फुफ्फी जानबूझ के उसको चलवा रही थी ताकि चीजें खराब हो जाए और उनका अपना बेटा का फायदा हो। और जिस कदर से आके ये कह रही है, वो वहां से बोली है वही रुक जाओ, जैसे कि वही इस घर की मालकिन है। और चलो ये नाजिमा को समझ तो आया कि हर किसी का इस न्याजी मंजिल से हर कोई निकल गया, लेकिन हुस्ना फुफ्फी का पैर अभी का अभी वही है, टस से मस नहीं हुआ है, क्योंकि सारा गेम प्लान वही कर रही है। और नाजिमा का दूसरा निकाह, नाजिमा किसी की दूसरी बीवी बन गई है। ये नाजिमा का शादी कब हुआ है भाई? और इसके माँ बाप दोनों बर्बाद हो गए, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है कि नाजिमा का शादी हो गया? अब तो माहिद को सुननी चाहिए, माहिद को इसकी फरियाद सुननी चाहिए और इस बेवकूफ लड़की को अक्ल आए और हुस्ना फुफ्फी के बारे में कुछ तो सही बात माहिद को बताइए। अपनी फरियाद बताए ना बताए, लेकिन कम से कम माहिद को हुस्ना फुफ्फी की सच्चाई तो जरूर ही बता दे कि वो कैसे कैसे गेम खेला करती थी और किस तरह से करी। हमारा बच्चा घर पे नहीं है, तुमसे नहीं मिलेगा, अब डोरे डालने आई हो क्या? शादी होने के बाद भी वो माहिद पे डोरे डालने आएगी।
नाजिमा इतनी मतलब महारानी की तरह बन के फिरती थी और महारानी से सीधा दासियों वाली कॉस्ट्यूम में आ गई है यार। मतलब बहुत अजीब नहीं है ये? वैसे जो भी हो, नाजिमा का एंट्री अगर ड्रामा में वापस से हुआ है 7 साल बाद में, तो फिर कुछ न कुछ धमाका तो जरूर होना चाहिए। हाउ स्वीट यार, जैसे सहर माहिद का हाथ पकड़ी, सहर को फील हो रहा है कि वो माहिद है और माहिद को ऐसा फील हो रहा है कि सहर उसका हाथ पकड़ी है। वो होश में आ रहा है और सहर का रिएक्शन बता रहा है कि वो फील कर पा रही है कि वो हाथ किसी और का नहीं, माहिद का ही है, माहिद नियाजी का ही है। इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार ऐसा ही होता है, कितने दिन बाद भी मिले, कुछ भी हो, लेकिन इंसान को फील होता है। सामने वाले को बहुत दिन बाद देखो तब भी फील होता है, बहुत दिन बाद टच करो तब भी फील होता है। दूरियों से प्यार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जितनी दूरी बढ़ती है प्यार उतना ज्यादा और बढ़ते जाता है। यार अब तो प्रॉपर दिख भी रहा है कि वो माहिद ही है। मतलब सहर को अब समझ आ गया है कि मैं जो सोच रही थी, मुझे जो दिखाई दे रहा था, मुझे जो फील हो रहा था, वो इसी वजह से फील हो रहा था क्योंकि यहाँ मेरे आजू बाजू में माहिद है। और वो हाथ पकड़ते ही उसको फील हो गया था कि वो माहिद है और अब ये बात कंफर्म भी हो रहा है कि वो माहिद ही है। सहर यार, कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पे काबू करो। वो जैसे माहिद का नाम लेना, माहिद झट से उठ गया यार, होश में आ गया। सहर के मुंह से एक लफ्ज फूटा, सिर्फ माहिद, और वो उठ के देखने लगा और इन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा है। माय गॉड यार, 7 साल बाद में ये प्यारा सा खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हुआ है यार, हमें अच्छा लग रहा है। चलो ये आई कांटेक्ट देख के बहुत 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 ज्यादा प्यारा लग रहा है। चलो कुछ तो अच्छा दिखाया इन लोगों ने। इन 2-3 एपिसोड के बाद में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है यार। माहिद जैसे कूदा उसके गले से आकर के ये बच्चा ये कैज लिपट गया और सहर देख के सोच रही होगी, हैं माहिद का एक बेबी भी है, एक बच्चा भी है, माहिद शादी कर लिया, इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, इतनी जल्दी मुझे भूल गया। वो सारी बातें ना माहिद सहर के ख्याल में आ रहा होगा। लेकिन सहर यार ऐसा कुछ मत सोचना, मत सोचना बहन, मत सोचना, वैसा नहीं है। वो बच्चा उसका नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। माहिद का ये क्या रूडनेस बिहेव है यार, ये तो बहुत गंदा लगा मुझे। माहिद वहीं पे सहर को एक लफ्ज भी नहीं बोला, छोड़ के वहां से सीधा आगे बढ़ गया। सहर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ये तो हम सब जान रहे हैं कि माहिद शहर से नहीं भाग रहा है, वो अपनी फीलिंग से भाग रहा है। इतनी स्पीड में अपनी फीलिंग को हाइड रखने के लिए शहर से भाग रहा है। वो शहर से नहीं भाग रहा है, वो खुद से भाग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको शहर को और माहिद को आमने सामने नहीं आना था, लेकिन अब ये गलती हो गया है। वो बच्चा बार बार शहर को कह रहा है कि डॉक्टर आपने कहा था कि आप दिमाग को ठीक करेंगी, लेकिन आप नहीं कर रही हैं। तो वो जो पीछे मुड़ के शहर को देखा है ना यार, कम से कम पीछे मुड़ के तो देखा है एटलीस्ट शहर को। ये भी एक अच्छा सीन में, मतलब हम लोग अच्छा मोमेंट में कह सकते हैं। वैसे शहर को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर ही माहिद को रोकी हुई है कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, हम दुआ करेंगे कि हमारी राहें कभी ना टकराए, लेकिन राहें टकरा गई। तो जैसा शहर कही थी उसी के अकॉर्डिंग माहिद किया है, इसमें माहिद की गलती भी तो नहीं है। शहर जाना तो अपने रास्ते चाह रही थी, लेकिन उसका जो दिल है ना उसको जाने नहीं दे रहा है कि नहीं तुम नहीं जा सकती शहर, तुम माहिद का बिना इलाज किए नहीं जा सकती। और आखिरकार वो उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते से माहिद गया है। वो माहिद के पीछे पीछे जा रही है और कैसे कह रही है, हम तो पायलट भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तो डॉक्टर ही बनना था। पता नहीं हमें क्यों ही बनना था, और अब हम कैसे ना करें इनका इलाज। और माहिद के पीछे पीछे भागी जा रही है उसका इलाज करने के लिए। चलो कुछ तो अच्छा इसका दिमाग में आया है। और माहिद है कि एकदम स्पीड में भाग रहा है, और जितना स्पीड में माहिद भाग रहा है उतनी ही स्पीड में शहर पीछे पीछे आ रही है। यार शहर पीछे पीछे माहिद को पुकार रही है, सुनिए रुकिए। और माहिद जैसे देख रहा है कि वो मैं पुकार रही है, वो मतलब वो भागे जा रहा है, एकदम स्पीड में भाग रहा है। जितना स्पीड में शहर आ रही है उतना ही स्पीड में ये भाग रहा है। ये यार
माहिद रुक के सुन लेगा तो क्या हो जाएगा यार, माहिद सुन लो। अब वो चिल्ला रही है, पागलों की तरह चिल्लाए जा रही है तुम्हारे पीछे पीछे। वो अपनी खुद के कॉल को, खुद के बात को झूठा करके वो तुम्हें पुकार रही है, तो रुक जाओ, सुन लो ना यार, क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, माहिद नियाजी को नहीं सुनना है। माहिद नियाजी को बस स्पीड में भागना है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। शहर है तो शहर की मुझे कोई बात ही नहीं सुननी है, क्योंकि वो शहर है, कोई और होती तो वो सुन लेता। फूफी जान जैसे कह रही है इस नंबर पे कॉल लगा के देखो लग जाएगा, तो मुझे लगा ही था कि वो पक्का इंशा का नंबर होगा, क्योंकि फूफी को हर बात में गलत बात बनाना तो मतलब शौक है इनका। हर इंसान को गलत अंदाज से देखने का इनका शौक है। और अब तो इंसा साफ साफ सामने भी आ गई है कि उस कॉल पे इंसा ही है, इंसा ही बात करी और इंशा के बारे में ही ये सारा उल्टा सीधी बात कर रही है कि तुम जो माहिद को फंसाने ले गई थी, माहिद फंसा कि नहीं फंसा हसीन वादियों में कश्मीर के। व्हाट इज दिस यार। ये फुफ्फी सुधरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसी को भी माहिद का बीवी बना दे रही है, किसी को भी माहिद के साथ लपेट दे रही है। जब जी चाह रहा है, जिसके साथ मन कर रहा है उसके साथ लपेट दे रही है। ये कोई बात हुआ। और बेचारी इंसा सफाई भी किसको दे रही है, उस हुस्ना फुफ्फी को, जो सुनने वाली नहीं है, मानने वाली नहीं। वो मान के बैठी है हर किसी को गलत, तो वो गलत ही समझेगी। लाख सफाई दे दो। सो इंसा यार प्लीज बंद कर दो इस फुफ्फी को सफाई देना, ये तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली है। ये जो समझ रही है समझने दो। ऐसा सोचो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो सोचना है सोचते रहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इंसा रानी बड़ी से आनी माहिद को ले गई कश्मीर, मतलब क्या क्या बोल रही है उसना फुफ्फी। अच्छा चलते चलते कह रहे कि हम भी सीधे पेड़ की तरफ जम जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो माहिद को समझ में आ गया कि पक्का ये ऐसी ऐसी बातें तो सहर ही करते। कह रहा है कि किसने सिखाया आपको, तो कह रहा है डॉक्टर दीदी ने। माहिद को पहले से ही समझ आ गया था कि ऐसी ऐसी बातें सिर्फ शहर ही करती है और ऐसी हरकतें शहर की है। ये जो भी कुछ सिखाया गया है ये शहर ही सिखा सकती है। चलो फाइनली माहिद रुक गया उस बच्चे की बात सुन के। वहां पे फाइनली कैस की बात सुन के वहां पर रुक गया और वहां पे वापस से शहर भी आ गई। और शहर के आने के बाद में एक प्यारा सा आई कांटेक्ट वापस से माहिद और शहर की हो गई। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस अपकमिंग एपिसोड तो बड़ा प्यारा होने वाला है यार, जिसमें शहर माहिद के बारे में कह रहे कि देखा हमने कहा था ना कि हमारे शौहर आसपास ही है, देखिए ये रहे हमारे शौहर। माहिद को अपना शौहर बता रही है और इन दोनों का वापस से एक प्यारा सा आई कांटेक्ट हो गया। जो भी हो यार, लग तो बहुत प्यारे रहे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। और अब जो ये शहर 16 साल की ऊपर वाली जो कहानी है ना, मतलब माहिद के यहाँ पे कंधों पे हाथ रख के और फिर जो भी ये हो रहा है भाई, आप लोग खुद ही देख सकते हो। माहिद अब उसको साइड नहीं कर रहा है कि नहीं आप दूर हटिए, करंट लग रहा है। ये करंट वरेंट वाला सीन अब नहीं है यार। सो आज का एपिसोड ठीक ठाक था और अपकमिंग एपिसोड तो और ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।